क्या है ये गोरखालैंड आंदोलन? The Gorkhas of Indian have been used for political purposes. जो CRPF एक्चुअली आ रहे थे, CRPF नहीं थे। गोरखालैंड की जरूरत क्यों पड़ी? साल भर हम नॉर्थ ईस्ट लोगों को मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लाता है वही नॉर्थ ईस्ट, तब वो इंडियन हो जाता है। We are completely ignored. There was no growth at all. Everybody is everywhere all at once. इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत पहले से ये मुद्दा चल रहा है। जो भी आपने पढ़ा इस किताब में वो सब हकीकत है। These stories you will not find anywhere because they have been erased. सावधान इंडिया। तो चलो कि हमें आइडेंटिटी का जरूरत है, क्योंकि हमें कोई भूटान का कह देता है, कोई नेपाल का कह देता है कि हमारा कोई ऐसा मतलब हम लोगों का कोई अलग जगह नहीं है ना। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है एक चीज, और दूसरा चीज ये है कि वहाँ पे जो हमारा जो एरिया जो डिमार्केटेड किया है कि इस क्षेत्र में बनना चाहिए गोरखालैंड, उस क्षेत्र में मतलब 4-5 नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे भूटान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, है ना, नेपाल हो गया। तो ऐसे मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स एरिया में वहाँ पे इतना बड़ा इलीगल काम चल रहा है, इतना ज़्यादा इलीगल काम चल रहा है कि बंगाल सरकार उसको नहीं रोक पा रही। इसीलिए हम केंद्र सरकार से आज से नहीं, बहुत साल पहले से हम गुहार लगा रहे हैं कि इस जगह को बचाओ भाई, नहीं तो ये जगह इतना खत्म हो जाएगा कि वहाँ पे भारत के लोग कम और इंटरनेशनल रोहिंग्या पता नहीं कहाँ से आके वहाँ पे लोग बस जाएंगे, और वहाँ के जो मूल निवास है वो माइनॉरिटीज में चले जा रहे हैं। उनको कश्मीरी मिलिटेंट के दायरे में कंपेयर न करें। कश्मीरी मिलिटेंट इंडिया का दुश्मन है। वो इंडिया से सेपरेट होकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने की बात करते हैं। इंडियन गोरखास इंडियन सिटीजन है। वो इंडिया में रह करके अपनी एक स्टेट की मांग कर रहे हैं, जो बकायदा इंडियन यूनियन और फेडरल सिस्टम में। अब ये कितना सही है, कितना गलत, ये एक नेशनल डिबेट का मैटर है। पर यह बात सही है कि उनको एक मिलिटेंट ग्रुप या उनको एक इंडियन ट्रेटर जो आज कश्मीरी मिलिटेंट्स है उसके जैसे कंपेयर ना करें, क्योंकि ये लोग इंडियन पेट्रियट्स हैं, इंडियन ट्रेटर्स नहीं, और इनको ये नजरिए से हम देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर अपना आइडेंटिटी और अपना कल्चर को बचाए रखना चाहे या उसको मेंटेन करना चाहे, उसमें कोई गलती है। ममता गवर्नमेंट को इतनी खान पान अलग है, बंगाली से नहीं मिलते हैं, हमारे रहन सहन अलग है, संस्कृति अलग है। हमारे जब हमारे बच्चे एजुकेशन होते हैं तो कोई बड़े पोस्ट में हमारे को कोई जगह नहीं मिलती है। बैंक में तो कोई भी बड़ा जो सरकारी जॉब में सारे बंगाली होते हैं, वहाँ पर जो जितने भी हॉस्पिटल वगैरह सब बंगाली होते हैं, तो हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है। जितने भी अच्छे स्कूल है वो सब बंगाली लोगों को मिलता है। इतना सालों से हम सह बर्दाश्त करते आ रहे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। गोरखालैंड में गोरखालैंड की डिमांड काफ़ी दिनों से हो रही है। क्या आप इस डिमांड को जो मांग है उन लोगों को साथ देंगे? और ये सवाल इसलिए दिया मैं क्योंकि अगली बार वेस्ट बंगाल के चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें भी ये इशू होने वाला है। ऐसे आप पूरा देखेंगे तो तेलंगाना से लेकर के तमाम आखिर पूरे भारत के राज्यों की रचना के पीछे 3 कारण दिए जाते हैं। एक भाषा का, चाहे उड़ीसा है, चाहे पश्चिम बंगाल है, चाहे अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, चाहे इधर जो है कर्नाटक है, उधर गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो इधर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब भी भाषा के आधार पर फिर बटे, और क्षेत्रफल के आधार पर। तो भाषा के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, सामाजिक संरचना के आधार पर जब छोटे राज्य बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ गोरखालैंड की जो मांग उठा रही है कि कौन सा गुनाह कर रहे हैं? क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो गोरखालैंड में दिक्कत क्या है? यदि आप योगदान की दृष्टि से कहें तो देश की आज़ादी के पहले से लेकर के, देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और आज तक गोरखा लोगों ने अपनी देशभक्ति का कौन सा ऐसा क्षण था जहां उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रमाणित नहीं किया? शताब्दी के अनुरूप दार्जिलिंग बना है क्या? बना है क्या? देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वही का वही रह गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने
दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनी। दार्जिलिंग की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा है, एक और अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है, और दूसरी ओर हमारी ये 3 पहाड़ की सीटों का विजय है। क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। देश में जब जब भी देशभक्ति से हरी भरी, देशभक्ति से ओतप्रोत जातियों का नाम लिया जाता है, मेरा गोरखा भाइयों का नाम सबसे पहले गौरव से लिया जाता है। देश के लिए बलिदान करने वालों का नाम बनता है, सूची बनती है। देश के लिए जान देने वालों की सूची बनती है। देश के लिए वफादारी के साथ जीने वालों की सूची बनती है। भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर कटवाने वालों की सूची बनती है, तो वो सूची में प्रथम पंक्ति में मेरा गोरखा जवान होता है। मित्रों, गोरखा विकास सर, इन बातों से हमारे क्षेत्र के लोग, जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स के जो लोग हैं, उनकी उम्मीद भी जगी है कि गोरखालैंड से संबंधित जो मुद्दा है उसका समाधान भी जल्द हो जाएगा। गोरखालैंड राज्य या गोरखा प्रदेश की मांग दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स के लोगों के लंबे समय से चली आ रही एक संवैधानिक मांग है। अतीत में 2 बार 1988 में और 2011 में सरकार ने डीजीएससी और जीटीए जैसे ऑटोनोमस बॉडी का प्रयोग करके कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह विफल रही। इस क्षेत्र की जनता की मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए हमारी पार्टी ने 2019 में संकल्प पत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की संकल्प भी लिया है। स्थायी राजनीतिक समाधान से न केवल चिकन्नेक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति होगी सर, एक 10 सेकेंड, बल्कि इससे 1.5 करोड़ भारतीय गोरखाओं की आइडेंटिटी, भाषा और संस्कृति की संरक्षण भी होगी और उनका सपना पूरा होगा। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द। क्या है ये गोरखालैंड आंदोलन? The Gorkhas of India have been used for political purposes. जो CRPF